नमस्कार दोस्त, मेरा मेटा यूट्यूब चैनल मेटा एजुकेटर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पाइथन प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पाइथन की प्रैक्टिस की यहाँ पे प्लेलिस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको फैक्टोरियल आता है कैसे बनाना है तो आप कमेंट नीचे लिख के चैनल एक्सेप्ट कर दीजिए, और वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे factorial.py से बना के रखा है। यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। तो पहले देखते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल ऑफ फंक्शन सैम्बल, इस सैम्बल से हम फैक्टोरियल को डोनेट करते हैं। तो फैक्टोरियल जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 से माइनस करते करते सारे इंटीजर को लिख लेते हैं। तो 0 का भी 1 होता है और 1 का 1 ही होता है, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल 9 होता है। तो ये हमें सिंपली सारी लॉजिक जो है ये हमको यूज़ करनी है। तो पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमारा कंपाइलर इरर न थ्रो करे। तो सबसे पहले n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हम कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 4। तो अब दूसरा वेरिएबल जिसमें हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे, तो इसको अभी इनिशियली हम 1 वैल्यू दे देते हैं। तो मैंने जैसे बताया, अगर नेगेटिव नंबर अगर दे दिया तो वो लेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जो यूज़र जो इनपुट कर रहा है क्या वो सही इनपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 0 लिखा। इसके बाद मैंने इसको लगाया, फिर लिख दूंगा प्रिंट लगा के मैंने लिख दूंगा फैक्टोरियल ऑफ द फैक्ट ऑफ NEGATIV नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पे हो गया। तो चलिए अब सेकेंड लाइन में आते हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, एलिफ ले लेते हैं। एलिफ क्या है हमारा, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो n इक्वल टू 0। अगर n इक्वल टू 0 हो गए तो फैक्टोरियल हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट फैक्टोरियल। क्या लिखना होगा, द फैक्ट ऑफ 0 इज 1। तो अब हम रेस्ट कंडीशन में क्या हो जाएगी सारी, एल्स यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से हमें नंबर घटाना है। देखिए 4 है, इसके बाद 3 जाना, इसके बाद 2 जाना, इसके बाद 1 जाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज, RANGE रेंज, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे रेंज लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक जाना है, n 1 से जाना है हमको, 1 to n+1। अब ये लिस्ट को ले लिए, अब यहाँ पे लगाते हैं। फिर यहाँ पे सिंपली होना क्या है, तो यहाँ पे फैक इक्वल टू क्या होना है, फैक इंटू जो हमारा प्रीवियसली है, फैक स्टार। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फैक स्टार आई। ठीक है। उसके बाद हम न्यू लाइन में आते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट लिख देते हैं द फैक इज कॉमा लगाने के बाद फैक्ट को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं फैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करते हैं या फिर रन आर फैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये क्या, ये मैं गलत प्रिंट कर दिया क्या। तो नहीं, मैंने गलत नहीं प्रिंट किया, मैंने आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने इसको जैसे मैं यहाँ पे करके इसको रन करूँगा, ये देखिए आपकी सही आया ना 4 का फैक्टोरियल। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि ये गलत बता रहे हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। सिंपली ये देखिए 720 आ गया। अब किसका मैंने यहाँ पे लिखा, 7 लिखा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली 7 लिख के यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे चला देता हूँ। ये देखिए 540। तो मैंने सिंपली इसको इस तरह इसलिए लिखा था क्योंकि प्रिंट को यहाँ पे लिखा था, तो क्योंकि मैंने आपको बताना था कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो देखिए पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे फैक्ट की कितनी वैल्यू प्रीवियसली 1 है, तो फैक्ट 1 हुआ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये था हमारा, क्या था, 1 था। 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब हमारी फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है। अब 1 स्टार क्या हो जाएगा,
फाइव की वैल्यू एक जब इस लूप में आई तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वन में जाएंगे जब हम 2 स्टार 2 स्टार आप अब देखिए यहाँ पे 2 है, आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, फिर 3 हो गई ना आई की वैल्यू, यहाँ पे 3 लगाएं, फिर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे नहीं हो 6, तो फिर यहाँ पे जब हम नेक्स्ट में आएंगे, अब तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 स्टार, और यहाँ पे अब कितनी वैल्यू हो गई आई की 4 जैसे ही 4 हुई और इक्वल टू 24। ये देखिए सिंपली यही हुआ ना पूरा फंक्शन, ये देखिए पूरा 1 2 6 और 24। अब देखिए जब ये 4 आया, n+1 का क्या मतलब है, यहाँ पे n+1 का मतलब है रेंज मैं आपको बता दूँ, रेंज जो होता है ना जीरो से, जो रेंज फंक्शन होता है जीरो से जो भी आप रेंज देते हैं वो 0 टू जहाँ तक लेता है, जैसे ये 7 है तो ये 6 तक ही लेगा, 0 to 6। और मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 से 7 तक चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे +1 किया हूँ। ठीक है, तो जैसे अब आप कहोगे, अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अब इसको मैं कंट्रोल+/ से कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे अब इसको मैंने जैसे अब इनपुट लेके हम कर देते हैं यूजर से डायरेक्ट इनपुट। अब इनपुट से यूजर लिखेंगे इंटर द नंबर। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल+S करता हूँ, फिर इसको रीरन करता हूँ, तो यहाँ पे इंटर द नंबर। अब हम जैसे इंटर नंबर 5 दे दिए, ये देखिए 5 मोस्ट क्या वैल्यू आ गई, देखिए इसमें एरर आ रही है, STR नॉट स्ट्रिंग। देखिए ये STR है 20। जब हम इनपुट करते हैं तो ये STR लेता है, पहले इसको हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैं इसको किस में टाइप कास्ट कर ले रहा हूँ, INT में। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको ये करके दिखा सकता था, लेकिन जो जब तक आपको एरर नहीं आएगी ना तब तक आपको समझ नहीं आएगी प्रोग्राम हो क्यों रहा है, ताकि मेरी एरर क्यों आ रही है। तो फिर मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं 5 रन करता हूँ, देखिए इस बार रन हो जाएगा। देखिए 5 का 120 आ गया ना। तो अब जैसे मैंने कहा था इसको मैं 0 डाल के देखता हूँ, 0 भी वर्क कर रहा है सही से, 0 डाला, देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 0। 1 डाल के देखता हूँ 1 पे क्या आता है, देखिए 1 भी आ गया। अब कोई मैं निगेटिव नंबर डालता हूँ, जैसे मैंने इसको रीरन कर रहा हूँ, मैंने इसको रीरन किया, लिख रहा हूँ -5। ये देखिए क्या आ गया, द फैक्ट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब करिए, और इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे पाइथन प्रैक्टिस की पूरी फुल लॉजिक में बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक लिस्ट करके बताऊंगा कि कैसे आखिर प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे वर्क करती है। अगर मैं ये जो प्रिंट पहले मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता ये आखिर ये जो फॉर लूप है, यहाँ पे है फॉर लूप, ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के गलती करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चाहता डायरेक्ट INT लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको दिखाता हूँ कि जो मैनुअली जो होता है वो स्ट्रिंग लेता है, लेकिन जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो स्ट्रिंग काम आएगी नहीं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इंडेंट होता है। यहाँ पे जो अगर इंडेंट की जो है ना, 4 लाइन की इंडेंट है, और अगर आपको इंडेंट की एरर आए ना तो सिंपली इसको कुछ ना करिए, इसको बैक स्पेस दबाइए और एक टाइप बटन दबा दीजिएगा, बस आपका पूरा इंडेंट ठीक हो जाएगा। मैनुअली आप उससे मत टाइप करिए, टाइप दबाइए, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।